ये स्टूडेंट्स, हम अपनी इस वीडियो में पैरामीट्रिक इक्वेशंस की कर्व ट्रेस करना सीखेंगे। पैरामीट्रिक इक्वेशंस किस तरह की होती हैं? पैरामीट्रिक इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें x और y की वैल्यू किसी भी थर्ड वेरिएबल लाइक दिस वन t में, मैंने यहाँ पर किस में लिखी हुई है? t में लिखी हुई है। सो x और y की वैल्यू किसी थर्ड वेरिएबल t में हो तो हम उन इक्वेशंस को पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है दैट इज व्हेन द वैल्यू ऑफ x एंड y आर इन द थर्ड वेरिएबल t, then these equations are called parametric equations। ठीक है, कुछ तरह आपके पास क्या होता है, समटाइम्स इन दीज टाइप्स ऑफ इक्वेशंस इट इज़ पॉसिबल टू एलिमिनेट t। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन में कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, t को एलिमिनेट कर सकते हैं। t को एलिमिनेट करने से हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशंस आएंगी और कार्टेशियन इक्वेशंस को जैसे आपने पहली वीडियो में ड्रॉ किया था बिल्कुल सेम वैसे ही आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, थर्ड वेरिएबल t को और थीटा को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली जो लिया है मैंने x इज इक्वल टू ए कोस थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन थीटा लिया है। अगर हम इन दोनों को स्केयर करके ऐड करें तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन आएगा और ब्रैकेट में बचेगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये किसकी इक्वेशन है, आपके पास सर्कल की इक्वेशंस है। ठीक है, आप इनसे जजमेंट भी कर सकते हैं कि आप जब कर्व ड्रॉ करेंगे तो आपके पास शेप क्या आनी चाहिए। तो आप यहाँ से देख रहे हैं ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये इक्वेशन क्या है, सर्कल की जो है ओरिजिन में से पास कर रही है और इसका रेडियस कितना है, ए है। ठीक है, इस तरह सेम नेक्स्ट है x इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2at अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। इन दोनों x और y की वैल्यू को भी अगर आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे इसके आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा ये चीज़ें कि किस तरह की अगर आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो जिनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो आपके पास होगी। तीसरा है आपके पास x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। फर्स्ट में से आपने x बाय ए निकाला, x बाय ए इज इक्वल टू कोस थीटा आ गया, यहाँ से y बाय बी इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया, और दोनों को आपने क्या किया, स्क्वायर करके ऐड किया, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। और आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है ये किसकी इक्वेशन होती है, इलिप्स की इक्वेशन होती है। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट है x इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ से आप x बाय ए निकालो, यहाँ से y बाय बी निकालो, दोनों को आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे, फिर से आपके पास क्या आएगी, इलिप्स की इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो आपके पास अगर x इज इक्वल टू ए कोस थीटा है, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा है, या फिर आपके पास x इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, y इज इक्वल टू 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो ये दोनों आपके पास किसकी इक्वेशन देंगे, इलिप्स की इक्वेशन देंगे। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट है फोर्थ, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू टी माइनस 1/3 टी क्यूब। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से पहले t कॉमन निकालेंगे तो आपके पास आएगा t इंटू 1 माइनस 1/3 टी स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, t को एलिमिनेट करना है। यहाँ पर जो वैल्यू है टी स्क्वायर की है तो आपने स्क्वेयरिंग कर दिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3 टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आपके पास x है, तो आपने यहाँ टी स्क्वायर को दोनों जगह क्या पुट कर दिया, x कर दिया, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 9y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। और आपके पास ये जो कार्टेशियन फॉर्म आई है इसको आप पिछले मेथड की तरह ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है x इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी बाय कॉस टी। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा y बाय एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ टी आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, t को एलिमिनेट करना है, तो पहले आपने इसका क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग कर दिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, स्क्वेयर किया साइन की 60 अपॉन में कोस स्क्वायर टी। अब आपके पास साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, x बाय ए है, तो यहाँ पर आपने 6 पावर को स्क्वायर की पावर 3 में लिखा है, और एक साइन स्क्वायर टी की वैल्यू आपने पुट कर दी x बाय ए, और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर है, 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी x बाय ए, तो आपके पास आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन में a माइनस एक्स।
आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया वाई स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन को हम सिसॉइड भी कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से आपने थीटा एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले a को दोनों तरफ डिवाइड किया, x बाय ए की वैल्यू आ गई, y बाय ए की वैल्यू आ गई, यहाँ से x बाय ए की आई कॉस क्यूब, y बाय ए की आई साइन क्यूब। अब पावर 3 को भी उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x बाय ए रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू कोस थीटा, y बाय ए रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू साइन थीटा। और साइन और कोस में क्या रिलेशन है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो आपने उस रिलेशन के अंदर ये वैल्यूज पुट कर दी। तो आपके पास आया x बाय ए रेज टू पावर 2/3 प्लस y बाय ए रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। आपने a को दोनों के नीचे से कॉमन लेकर उधर ले गए तो x रेज टू पावर 2/3 प्लस y रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू कितना आ गया, a रेज टू पावर 2/3। और ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी, एस्ट्रॉयड की। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास x इज इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा। सेम आपने यहाँ पर भी ये करना है, x बाय ए रेज टू पावर 2/3, y बाय b रेज टू पावर यहाँ पर क्या किया आपने, x बाय ए निकाला, y बाय बी निकाला और इस 3 पावर को उधर ले तो x बाय ए रेज टू पावर 1/3 की वैल्यू आएगी, y बाय बी रेज टू पावर 1/3 की वैल्यू आएगी। दोनों को स्केयर करके ऐड कर दिया तो x बाय ए रेज टू पावर 2/3 प्लस y बाय बी रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 1 आ गया। तो ये किसकी इक्वेशन होती है, हाइपोसाइक्लॉइड की होती है। ठीक है, इसी तरह आपके पास नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब, वाई इज इक्वल टू 380 स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी क्यूब। आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो y बाय एक्स की वैल्यू t आ जाएगी। अब आपने क्या करा, यहाँ से t की वैल्यू इसमें आइदर इन x और इन y आप t की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपके पास आया x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy। ठीक है, तो ये आपके पास होते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्कार्टेज इक्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन है, अगर आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म इस तरह से है, x इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी की 4, वाई इज इक्वल टू ए इंटू टी माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी की 4। तो आपके पास t को एलिमिनेट करने के बाद इक्वेशन आएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप लेमडी सीड्स ऑफ बर्नौलीज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपको मैंने 9 स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म बताई है जिनको आप कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स भी हैं, जैसे साइक्लोइड की शेप्स हैं, तो आप इनकी डायरेक्ट स्टैंडर्ड शेप्स याद रखेंगे ताकि आपको कर्व ड्रॉ करने में प्रॉब्लम ना आए। साइक्लोइड की 4 शेप्स होती हैं। पहली इक्वेशन अगर आपके पास हो, x इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। तो इसकी शेप आपके पास क्या बनेगी, इस तरह से शेप बनेगी। ये किसके बीच में, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। और यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू अगर आप पाई पुट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास टेंजेंट आ जाता है, यानी टेंजेंट एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस तभी आता है जब आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो, किसी पॉइंट पर 0 हो। ठीक है, इस तरह दूसरा स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसका, x इज इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ पर साइक्लोइड आपका कैसे आया, कॉनकेव डाउनवर्ड, और यहाँ पर साइक्लोइड आपके पास क्या आएगा, कॉनकेव अपवर्ड आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपने किसके बीच में ड्रॉ करा, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। नेक्स्ट आपके पास है x इज इक्वल टू ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, वेयर आपने जो ट्रेस किया है किसके बीच में कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह का साइक्लोइड आएगा, दिस इज कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है, उसके बाद लास्ट फॉर्म जो है इसकी, ये है x इज इक्वल टू ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा, वेयर थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई। तो ये आपके पास क्या आएगा, कॉनकेव डाउनवर्ड आएगा, बिटवीन माइनस पाई टू पाई आएगी। ठीक है, और यहाँ पर से फिर भी वही है कि दिस इज टेंजेंट एंड टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस तभी आता है आपके पास जब इसका डेरिवेटिव 0 होता है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये आपके पास
स्टैंडर्ड साइक्लोइड्स की इक्वेशंस थी। सिमिलरली आपके पास एस्ट्रॉयड की इक्वेशंस होती हैं, कॉनिकॉइड्स की इक्वेशंस होती हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस है जो आप याद रखेंगे तो आपको कर्व का ड्रॉ करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू।